नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिणाम गुरुकुल में। और मैं हूँ पूजा कालरा, आप सभी के साथ आपके बेहतर परिणाम के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि है अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट 2। गाइस, हमने अल्फाबेटिकल सीरीज का जो पार्ट 1 है वो लास्ट क्लास में किया था, और उसमें मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई थी अल्फाबेटिकल सीरीज को याद करने के लिए, उसकी प्लेस वैल्यू और जो उसके अपोजिट लेटर्स होते हैं उनको याद करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देखिए। बिलीव मी, आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे, ये दो चीजें आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। चलिए, उस चीज को आज हमें यूज भी करना है, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो क्वेश्चंस को पढ़ें। 4 of the following 5 are related to each other in terms of English alphabet series and thus form a group. वो बोल रहा है कि ये जो 5 उसने लिखी हुई हैं, 5 टर्म उसने लिखी हुई हैं, इसमें से 4 जो हैं वो एक तरीके से रिलेट कर रही हैं, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, किसी एक पैटर्न पर है, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला है, Which of the following does not fit that group? कौन सी जो है इन 5 में से उस पैटर्न पर नहीं है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए पैटर्न फाइंड आउट करें। देखो, FUX PKN HSV MNP एंड RIL। गाइस, जिन्होंने कल की क्लास ली थी वो इस कॉम्बिनेशन में कुछ चीज देख पा रहे होंगे फर्स्ट 2 लेटर्स में। क्या आप उनमें से हैं? आप बता सकते हैं कि क्या है? देखो गाइस, ये फर्स्ट 2 लेटर्स जो है ये अपोजिट है ना। आप वो स्टोरी याद करो, मैंने आपको बताई थी ना कल, बेगम और गुलाम के अफेयर वाली, है ना। तो उसी से देखो, F और U एक दूसरे के अपोजिट है, P और K एक दूसरे के अपोजिट है ना। ऐसे ही H और S एक दूसरे के अपोजिट है, M और N भी अपोजिट है, R और I भी अपोजिट है। दैट मीन्स स्टार्टिंग के तो 5 के अपोजिट है, ये तो पैटर्न सेम है। लास्ट लेटर की तरफ चलते हैं। लास्ट लेटर का देखो, सेकंड लास्ट लेटर के साथ आप रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि ये पास पास के लेटर्स है ना। U के आगे क्या आएगा? देखो, U +2 करोगे तो X आ जाएगा, है ना। U V W और X, सॉरी +3 करेंगे तो 2 लेटर्स को ऐड करेंगे, +3 करेंगे तो X आ जाएगा, है ना। K के साथ क्या होगा? K L M और N, यहाँ पे भी +3 हो गया। सेम फॉर S, क्या आएगा? T U N O। देखो यहाँ पे सिर्फ +2 हुआ, N और O P कितना हुआ? ये +2। तो ये वाला ही जो है वो डिफरेंट है। ओके, आंसर D। चलिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज। गाइस, हमने एक टाइप के क्वेश्चन जो है वो कल किए थे, है ना। 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कल किए थे, जिसमें एक ही कोई आपको एक वर्ड दिया होता है और उसमें से आपको कुछ लेटर सेलेक्ट करके उसमें निकालने होता है कि इसमें कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है नहीं बन रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस थे जो हमने कल कवर किए थे, और जो बाकी के बचे हुए टाइप है वो हम आज कवर कर देंगे। ओके, चलिए। इन अ सर्टेन लैंग्वेज, रैंडम, द वर्ड रैंडम इज कोडेड एज TOPFAO and the word please is coded as RNEEUA। तो उसने पूछा है कि ऑरेंज वर्ड को कैसे कोड किया जाएगा। दैट मीन्स गाइस, हमें जो रिलेशन निकालना है वो हमें निकालना है रैंडम और TOPFAO के बीच में। देखो, कोई रिलेशन दिख रहा है और सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए प्लीज के साथ। नेक्स्ट है RNEEUA, इसमें भी फॉलो करना चाहिए। तो आप बताओ, कुछ आपको दिख रहा है ऐसा? देखो, R में +2 करोगे तो T आ जाएगा, है ना। RST +2 करोगे तो T आ जाएगा पोजीशन में। A का O आ रहा है, हमें नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। N का देखो, NOP, इसमें भी +2 है। DEF, इसमें भी +2 है। O का नहीं पता। MNO, ये भी +2 है। इसमें आओ, PQR, ये भी +2 है। L के साथ MN, समझ में आ रहा है? देखो, LMN, L की प्लेस वैल्यू में 2 प्लस करोगे तो N आएगा, है ना।
ई का हमें नहीं समझ आ रहा है, इसने ई को एज इट इज लिख दिया, ए को ई लिख दिया, ये भी हमें नहीं पता क्योंकि यहाँ पे तो ए को ओ लिखा है, यहाँ पे ए को ई लिखा है ना, तो हम कुछ रिलेशन नहीं निकाल सकते। एस का देखो एस टी यू, ये भी +2 करके यू आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट की वैल्यू में +2 किया गया है, राइट। अब बचा वॉवल्स। वॉवल्स का देखते हैं क्या किया है इसने। देखो यहाँ पे ए ओ है और इसने यहाँ पे उसको ओ ए कर दिया, दैट मीन्स वॉवल्स को उसने इंटरचेंज कर दिया, है ना। वॉवल्स को उसने इंटरचेंज कर दिया अगर इवन नंबर है और इसमें 3 है, ई ए ई, ऑड नंबर है, तो उसने क्या किया देखो, फर्स्ट वाले ई को एज इट इज रखा और जो बाकी के 2 वॉवल थे ए और ई, उनको जो है फिर उसने इंटरचेंज कर दिया, ई की जगह ए कर दिया, ए की जगह ई कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है। अगर वॉवल इवन है तो उसने इंटरचेंज किए हैं, अगर ऑड है नंबर ऑफ वॉवल्स वर्ड में तो क्या किया है, फर्स्ट को एज इट इज रख दिया और सेकंड जो पेयर था उसको फिर इंटरचेंज कर दिया, जो इवन बचा हमारे पास। ओके, तो ऑरेंज वर्ड पूछा है। अब गाइस ऑरेंज को हम देखो क्या निकालेंगे, क्या होगा बताओ। अब वीडियो पॉज करके अब एक बार खुद से सोचो, बनाने की कोशिश करो। देखो वॉवल है, इसको भी छोड़ दो, आर, आर का क्या हो जाएगा, एस टी, है ना। अब देखो सेकंड में यहाँ पे टी नहीं है, सेकंड में यहाँ ए ऑप्शन में टी नहीं है ना, ये गया। सी में जो है सेकंड पे पी है, टी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी गया, है ना। अब क्या बचा, एक तो ये ई ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन है, मतलब इन दोनों में से ही कोई होगा, ये तो क्लियर है। 3 तो हमने पहले स्टेप पे आउट कर दिए। ओके, एन के साथ क्या होगा, एन ओ पी, है ना, जी एच आई, सब में +2 कर दिया। अब देखो कितने हैं वॉवल्स, 3 है, तो 3 वाले में इसने क्या किया था, प्लीज में जब 3 थे फर्स्ट वॉवल को एज इट इज रखा और बाकी जो 2 वॉवल बचे उनको इंटरचेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ई और ए इंटरचेंज कर दो। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, बी ऑप्शन। ओके, तो आंसर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइज अगर समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लेना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। दोबारा से आपको सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और भाई अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हो, कोई दिक्कत है तो आपको एक मैसेज दिया जाता है नीचे कि आप, एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है कि आप उस पर मैसेज कर दो, आपको हम व्हाट्सएप पे पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे हम कमेंट में रिप्लाई में वीडियो तो पोस्ट कर नहीं सकते। तो आप लोगों को करने में क्या दिक्कत है, आप क्वेश्चंस पूछते हो उसके बाद सॉल्यूशंस क्यों नहीं लेते हो फिर व्हाट्सएप पे। चलिए ले लिया करो अगर ऐसी दिक्कत है तो भाई। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखो गाइस एक ये टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको एक कुछ भी है अल्फाबेट लिखी हुई बहुत बड़ी सी सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है, और उसमें से वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। क्वेश्चन है व्हाट इज द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ द 24th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। इसका मतलब है कि राइट एंड से आप 24th एलिमेंट काउंट करो कहाँ जा रहा है। सपोज यहाँ कहीं आ गया 24th, तो फिर इसके राइट साइड में 10th एलिमेंट काउंट करना है, ठीक है। एक तो बेसिक सा तरीका है यही कि आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे करके पूरे 24 काउंट करो। उसके बाद अगर 24 यहाँ आते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 करके पूरे 10 काउंट करो। एक तरीका ये है। दूसरा जो गाइस इसकी शॉर्टकट होती है वो देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे राइट और राइट है ना, दोनों सेम है, राइट राइट है या फिर लेफ्ट लेफ्ट है, तो आप क्या करोगे, जो आपको ये वैल्यूज दी होती है ना, ये वाली 24th और 10th दी हुई है, आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, आप इनको माइनस करोगे। अगर आपको आर एल या फिर एल आर दिया हुआ है, मतलब आपको यहाँ एक जगह पे लेफ्ट दिया है एक जगह पे राइट दिया है, तो आप उसको हमेशा ऐड करोगे, ठीक है, वैल्यूज को हमेशा ऐड करोगे। और आप काउंट कहाँ से करोगे, देखो जैसे इसने बोला 10th और 24th, है ना, ये 10th और ये 24th दोनों राइट और राइट है, दैट मीन्स आप माइनस कर दोगे। आपके पास क्या ऑप्शन, आपकी क्या आ गया, 24 - 10,
दैट इज 14। प्लेस हमारे पास 14th आ गया, लेकिन हम इसको काउंट किधर से करेंगे, जो लास्ट में दिया होगा। लास्ट में क्या दिया है, राइट, तो हम इसको किधर से काउंट करेंगे, राइट से, मतलब राइट में 14th एलिमेंट हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th एंड 14th, दिस इज यू। ओके, समझ में आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यू। ऐसे ही देखो, जब यहाँ पे ये लेफ्ट राइट होगा और लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जो भी कॉम्बिनेशन आपको दिया हो, जो लास्ट में होगा, जैसे यहाँ पे राइट है, देखो यहाँ पे इसने लेफ्ट दिया है और राइट दिया है, दैट मीन्स ऐड होगा। और हम काउंट किधर से करेंगे, राइट साइड से, क्योंकि लास्ट में क्या है, राइट है। ओके, लेकिन देखो गाइज, ये जो है ना, ये बहुत इसमें काम करता है। देखो, ये अल्फाबेटिकल सीरीज में आपका काम करेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी काम करेगा, मतलब प्री लेवल में तो आपका ये 99% काम करेगी ये चीज, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो पता है क्या क्वेश्चन देता है, जब हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करेंगे ना, अल्फा न्यूमेरिक, इसमें क्या होता है, देखो अल्फाबेट्स भी होते हैं, वो कुछ ऐसी सीरीज होती है, अल्फाबेट्स हुए, यहाँ पे कोई सिंबल डाल दिया, यहाँ पे उसने कोई नंबर डाल दिया, है ना, फिर कोई सिंबल डाल दिया, कोई अल्फाबेट डाल दिया, इस तरीके से वो कुछ भी ऐसी बनाता रहता है ना। तो वो जब ऐसे बोलता है ना कि इसमें से, या तो वो एलिमेंट पूछ रहा हो कि एलिमेंट क्या है, तो हम बता देंगे। अगर वो पूछता है कि इसमें जो है ना, ऐसे में ये बताओ आपकी इसमें लेटर कौन सा आएगा, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है 12th एलिमेंट लिखा है ना, वो यहाँ पे पूछ ले कि 12th लेटर फ्रॉम 7th सिंबल, तो आपको काउंट ही करना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन या तो मेंस में आता है, या तो मतलब प्री में भी बहुत कम चांसेस होते हैं इसके आने के। मोस्टली आपकी यही चीज काम आएगी, 99% प्री लेवल में आपकी यही चीज काम आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। इस पे अभी जो बच्चे नए नए हैं उनको शायद ना समझ आ रही हो, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान मत दो। जब इसके क्वेश्चन आएंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, तब हम इसको भी अच्छे से कवर करेंगे। ओके, फिलहाल आप इसी पे ध्यान दो जो आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब देखो 17 दिया है और 12th दिया है ना, 17th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट। तो 17th और 12th को क्या करोगे आप, ऐड कर लोगे, 29, और 29th फ्रॉम द राइट एलिमेंट, सॉरी राइट एंड, ओके, 29th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। तो देखो यहाँ तक हमने 14 गिन लिए थे ना, यहाँ तक हमने 14th गिने थे, अब कहाँ है 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, दिस ओ है ना, तो आंसर बी इज करेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना। देखो इसको याद करने का एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत छोटी सी ट्रिक है। आप मैग्नेट से खेले होगे बचपन में, है ना, मैग्नेट से सारे बच्चे खेलते हैं, वो आती है ना, वो ऐसे ऐसी शेप की होती है, 2 मैग्नेट मेले में मिलती थी, उनको उछालते थे, वो ट्रर करके आती थी नीचे, है ना। तो चलो ठीक है, मैग्नेट से आप सब खेले होगे। मैग्नेट में ना 2 पोल होते हैं, सबको पता है ना, प्लस माइनस वाले 2 पोल होते हैं। तो जब ये क्या होता है, अगर ये अपोजिट पोल होते हैं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, और सेम पोल जो होते हैं वो ना रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो बस आपको यही याद रखना है कि सेम पोल जो होगा वो माइनस करेगा, वो कभी ऐड नहीं हो सकता, और जो अपोजिट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, एक दूसरे से हमेशा प्लस होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी वो मैग्नेट वाला ही हिसाब है, अगर अपोजिट होंगे, लेफ्ट राइट होगा या राइट लेफ्ट होगा, तो वो ऐड होगा, अगर सेम होंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो मैग्नेट से इसको याद रख सकते हो, सेम ही चीज है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे भी आपको एक सीरीज गिवन है। देखो यार, इस सीरीज के साथ ना बहुत सारे क्वेश्चंस जुड़े होते हैं। एक तो जो टाइप मैंने आपको कराया राइट लेफ्ट वाला, बिल्कुल सिंपल, एक तो वो होता है, बाकी का टाइप हम चलो कवर करते हैं। आइए, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द अल्फाबेट व्हिच आर फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट। फर्स्ट देखो क्या है, बी है ना,
बी है, सेकंड क्या है, यू है, और फिफ्थ क्या है, सी, और सिक्स्थ क्या है, ई। अब बताओ इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। क्या बन रहा है, CUBE, क्यूब, है ना। और कोई वर्ड नहीं बन रहा, दैट इज वन वर्ड। ओके, एक वर्ड बन रहा है। उसने पूछा था हाउ मेनी वर्ड्स, तो कितना बन रहा है, एक वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट, इफ ऑल एज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, which of the following will be the 11th from the above arrangement। अब देखो उसने 11th from the above पूछा है, उसने राइट या लेफ्ट आपको कुछ नहीं दिया, तो अगर कुछ नहीं देता है तो नॉर्मली हम लेफ्ट से ही लेते हैं, ठीक है। चलिए अब उसने क्या पूछा है, 11th पूछा है, तो 11th फ्रॉम द लेफ्ट लेंगे हम और सब एज को छोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक कोई ए है भी नहीं, है ना। देन आंसर इज यू, मतलब ये जो आपको लिखा है ना ऑफ ए, ऑल एज आर ड्रॉप्ड, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। यहाँ तक तो कोई ए आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए यही अगर वो राइट से पूछता तो हम ये वाला ए भी ड्रॉप करते, फिर हम 1 2 3 4 5, फिर ए ड्रॉप करते 6, फिर यहाँ पे करते 7 8, फिर छोड़ते 9 10 और फिर छोड़ते 11, फिर ई आता हमारा आंसर अगर वो राइट हैंड से लिया होता। ऑल एज आर छोड़ के, ठीक है, ऑल एज आर ड्रॉप, अगर सॉरी ई अगर राइट हैंड से उसने पूछा होता। लेफ्ट, उसने राइट और लेफ्ट कुछ दिया नहीं है तो हम लेफ्ट से ही काउंट करेंगे एंड ऑप्शन यू विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें उसने आपसे क्या पूछा है, सीरीज सेम है जो पहले थी उसी के क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी डीज आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट which is immediately preceded by a consonant and followed by a vowel। अब देखो preceded और followed पता है ना, प्री क्या होता है, जो पहले आता है ना, और फॉलो कौन करता है, फॉलो कौन करता है, आप किसको फॉलो करते हो, मतलब आप किसके पीछे पीछे चलते हो, तो फॉलो कौन करता है, जो बाद में आता है, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला, प्रिसीडेड बाय कांस्टेंट, मतलब ऐसे डीज जिनके आगे यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट हो, है ना, और पीछे क्या हो, वोवल हो। ऐसे डी हमें निकालने हैं, तो चलो आओ देखते हैं। देखो ये डी है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, लेकिन पीछे वोवल है, नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट डी, आगे कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल भी नहीं, छोड़ो। ये वाला डी देखो, इसमें आगे कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है, पीछे वोवल है, बिल्कुल है, तो ये डी हम काउंट करेंगे, एक हो गया। फिर देखो ये डी है, इसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट डी देखो, इसके आगे कॉन्सोनेंट है, इसके पीछे वोवल है, बिल्कुल काउंट करेंगे, दूसरा डी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डी है, आगे कॉन्सोनेंट है, पीछे लेकिन वोवल नहीं है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितने डी आए हमारे पास, 2, एक ये वाला आया और एक ये वाला आया, ओके, दैट इज आंसर इज बी। गाइस इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पता है, लेकिन ये आते इसलिए हैं कि आप आंखों का धोखा कर जाते हो। ये चीज प्रैक्टिस से ही सीखोगे। आंखों वाली जो चीज है ना, ये कि आप इसको देखते ही पहचान लो, ये चीज आप प्रैक्टिस से सीखोगे कि आप कोई टर्म छोड़ तो नहीं रहे, आप कोई लेटर इसमें छोड़ तो नहीं रहे, ये चीज प्रैक्टिस से ही सीख पाओगे। तो ऐसे कहीं से भी एग्जांपल्स मिले तो और एग्जांपल्स करना, ओके। चलिए, इफ ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड इन द अबव अरेंजमेंट, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं कि इसमें सारे वॉवल्स हम ड्रॉप कर रहे हैं, ओके। What is the 17th element from the right of 11th element from the right? अब देखो उसने क्या बोला, पहले तो डायरेक्शन देखो क्या है, राइट और राइट, क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना, राइट और राइट में माइनस करेंगे, सेम है। और पोजीशन देखो 17th है और 11th है। वैसे गाइस ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको लॉजिकली देखो, ट्रिक से आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे 11th आना चाहिए और यहाँ पे 17th आना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो अगर 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट पूछ रहे, 11th एलिमेंट फ्रॉम द राइट,
अगर आप राइट से 11 एलिमेंट काउंट कर रहे हो, यहाँ कहीं 11 आ गए, इसके राइट साइड इधर चलेगी, इसके राइट में 17 एलिमेंट तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ तक 17 काउंट करेंगे तो इसके राइट में हम 11 जरूर काउंट कर सकते हैं, है ना। तो अगर लॉजिकली देखो तो यहाँ पे 11 आना चाहिए, यहाँ पे 17 आना चाहिए, तो इसको करेक्ट कर लेना। और ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, हमें तो माइनस ही करना है। 17 11 अब भी है, तब भी 17 11 था, हमें तब भी माइनस ही करना था, है ना। लेकिन इस चीज का थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए डिफरेंस कितना है, 7 - 11 दैट इज 6। तो 6 फ्रॉम द राइट एंड, 6 फ्रॉम द राइट लेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज इसमें ध्यान रखने वाली क्या है कि हम इसमें वॉवल्स नहीं लेंगे, वॉवल्स हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो 6 फ्रॉम द राइट जिसमें वॉवल ना हो, कॉन्सोनेंट्स हो सिर्फ 1 2 3 4 5 और 6 बी, है ना, क्योंकि ये तो तीनों वॉवल है, ये भी वॉवल है, तो इसको छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक ये मिसिंग वाला भी क्वेश्चन आता है, उसने 3 टर्म्स आपको दे दी, यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या आएगा, ओके। चलिए देखो AMG CKJ EIM GGP, हमें इसमें रिलेशन निकालना है। देखो इसका फर्स्ट लेटर देखो सबके ACEG, मतलब फर्स्ट लेटर्स में तो कोई ना कोई रिलेशन है ना आपस में, एक एक का गैप है ना, मतलब A + 2 करेंगे तो क्या आएगा, C आ जाएगा, है ना। A B छोड़ के C आ गया, फिर D छोड़ के E आ गया, ये छोड़ते जाओ ACE है, फिर A B छोड़ के C आया, D छोड़ के E आया, अब छोड़ के G आया, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेटर में तो बन गया, अब G का बाद क्या आएगा, H छोड़ के I आएगा। तो देखो ये वाला D तो आएगा नहीं, इसमें J है, C भी नहीं आएगा। अब बचा A B और E ऑप्शन, इसमें से कोई ना कोई आएगा, इनके सबके स्टार्टिंग में I है। चलो नेक्स्ट देखो MKIG, MKIG को कैसे निकालोगे, देखो M ये तो माइनस कर दिया इसमें से, है ना, क्या होता है KLM होता है, -2 किया हुआ है, 2 पीछे जा रहे हैं। आगे देखो I है, बिल्कुल IJK होता है, ये भी -2 किया हुआ है, K में से -2 करेंगे I आएगा, है ना। और देखो ये क्या होता है GHI होता है, ये भी मतलब पीछे माइनस के 2 किया हुआ है। अब G से भी और पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, क्या होता है बताओ, EFG होता है ना, तो 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, E आएगा, E आएगा। अब E देखो किसमें है, A और B में है, मतलब E भी कैंसिल हो गया हमारा ऑप्शन। अब नेक्स्ट देखो क्या है GJMP, 2 छोड़ रखे हैं, देखो +3 किया हुआ है, GHIJ +3, J में भी +3 किया हुआ है, देखो JKLM, है ना, +3, M के बाद देखो MNOP +3, तो P के बाद क्या आएगा PQRS, है ना, ये +3, तो क्या आएगा S। आपको एग्जाम में ये सब लिख के नहीं करना है, ये सब आपको ओरल करना है, ये मैं आपको सिर्फ लिख के बता रही हूँ आपके समझने के लिए, आपको नहीं लिखनी है सारी चीजें। ऑप्शन क्या हो गया हमारा IES, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए भी नहीं होगा, ठीक है। आपको ये सब चीजें ओरली कैलकुलेट करनी है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपको एक कुछ दे दिए सीरीज, ठीक है, डजंट मैटर कि इसमें कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर ये गिवन है तो ये ठीक है, ओके। हम इसमें पैटर्न नहीं ढूंढेंगे जब तक वो हमें बोलेगा नहीं, बोलेगा तो बिल्कुल ढूंढना पड़ेगा ना। If the given words are arranged in the reverse order as they appear in the English dictionary from left to right, लेफ्ट टू राइट जो है हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, मतलब ZYX वाले ऑर्डर में, या तो ऐसे अरेंज कर लो, या तो राइट टू लेफ्ट जो है वो ABCD वाले ऑर्डर में अरेंज कर लो, एक ही बात है ना। Which will be the third from the right। अब देखो अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे रिवर्स्ड ऑर्डर में तो क्या होगा, YUE आएगा पहले,
फिर क्या आएगा, डब्ल्यू वाली टर्म आएगी। गाइस अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, जो लास्ट सेशन लिया था, कि अगर आपको ऐसे जेड वाई एक्स में प्रॉब्लम है, देखो सबको होती है, कोई आप अकेले नहीं हो, बहुत से लोगों को होती है। आपके जैसे बहुत लोग हैं, सिर्फ 2 से 5% बच्चे होते हैं जिन्हें उल्टी एबीसीडी है ना, उसकी भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होती है। नहीं तो भाई इधर से लिखनी शुरू कर दो एबीसीडी। अब देखो अगर हम इंक्रीजिंग में लिखने लगे तो हमें पता है सबसे पहले जे वाला एलिमेंट आने वाला है ना, फिर पी वाला आने वाला है, टी आएगा, डब्ल्यू आएगा, वाई आएगा, इसका हमें पता है। तो चलो क्या होगा, टी एम ओ, फिर पी के ए, और फिर जे एफ आई। अगर हम इधर से लिखते तो पहले जे वाला वर्ड लिखते। अब देखो फर्क है, यहाँ पे इसने वर्ड्स बोला है, गिवन वर्ड्स आर अरेंज्ड, तो आप पूरी पूरी टर्म को अरेंज करोगे, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, थर्ड फ्रॉम द राइट, राइट हैंड थर्ड कौन सा होगा, 1 2 3, ये होगा टी एम ओ। थर्ड तो भाई देखो ये 5 है ना, तो थर्ड तो हर तरीके से बीच वाला ही आएगा ना, इधर से ले लो या इधर से ले लो, बीच वाला ही आएगा अरेंज करने के बाद। चलो कौन सा है, सी टी एम ओ, ओके। ये मत समझना कि ये बीच का कह रही हूँ मैं क्वेश्चन में, ना ना ना, क्वेश्चन में नहीं, अरेंज करने के बाद। हो सकता है उसने टीएमओ को यहाँ रखा होता और पीके को यहाँ रखा होता, तब क्या करते, बीच वाला थोड़ा सेलेक्ट करते, पहले अरेंज करो उसके बाद, ठीक है। चलिए, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली देन हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अब देखो हर एक के जो है ना वो लेटर को अल्फाबेटिकली कर रहा है, मतलब देखो एफ आई जे, फर्स्ट वाले का क्या बनेगा, एफ आई जे। सेकंड क्या है, वाई यू ई है, तो क्या बनेगा, ई यू वाई। टी एम ओ का क्या बनेगा बताओ, एम आता है पहले, फिर ओ आता है, फिर टी आता है ना। इसका क्या बनेगा, पहले डी आता है, फिर एल, फिर डब्ल्यू, और इसमें ए के पी। तो भाई कोई वर्ड है ऐसा जो अनचेंज्ड हो, मेरे ख्याल से तो नहीं है, सारे चेंज हो गए है ना, कोई भी वर्ड अनचेंज्ड नहीं है, दैट इज नन। अगर इसमें देखो सपोज कोई वर्ड इसमें ऐसा होता जो लिखा होता ए टी एक्स, अगर कुछ ऐसा इसमें लिखा होता तो अल्फाबेटिकली भी यही बन रहा है ना, पहले ए आता है, फिर टी आता है, फिर एक्स आता है, तो हम इसको तब ऐसे ही लिखते, तो फिर ये हमारा अनचेंज्ड माना जाता। अगर ऐसा होता तो इस टाइप का वर्ड हमारा अनचेंज्ड माना जाता है ना, लेकिन इस सीरीज में कोई अनचेंज्ड नहीं है, तो हम नॉन टिक करेंगे, ओके। तो गाइस देखो यार, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो तुम लाइक वाइक तो कर दिया करो, कुछ तो शेयर कर दिया करो, कुछ तो लाइक कर दिया करो। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल यार, तुम लोग ना बहुत कंजूसी करते हो वैसे लाइक करने में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको टर्म्स गिवन है ना, इसमें से हमें क्वेश्चन करना है, इफ इन ईच ऑफ द गिवन वर्ड्स, गिवन वर्ड्स मतलब पूरी टर्म की बात कर रहा है वो, ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज चेंज्ड टू अ लेटर व्हिच इज 2 प्लेस बिफोर दैट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को 2 पहले करना है, -2 करना है, और वोवल को क्या करना है, नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है, +1। अगर ये कॉन्सोनेंट है, अगर वोवल है तो हमें +1 करना है, ठीक है। Then how many words thus formed would be having 2 vowels? 2 vowel होने चाहिए उसमें। अब देखो ए को चेंज करोगे तो वोवल आएगा नहीं, बी आ जाएगा है ना, और इसमें क्या करोगे, जे आ जाएगा, इसमें के आएगा, सॉरी के एल एम होता है, तो -2 करेंगे तो के आएगा, और जी में -2 करोगे तो क्या आएगा, ई एफ जी होता है। इसमें तो भाई एक ही वोवल आया, हमें 2 वोवल वाला निकालना है। सी में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, के से पहले क्या आएगा, आई जे के होता है, आई आ जाएगा, और जे से पहले क्या आएगा, एच आई जे होता है ना। इसमें 2 वोवल्स हैं, ये पूछ रहा है हमसे कि वो कितने होंगे जिसमें 2 वोवल्स होंगे। ई के बाद क्या आता है, एफ, आई के बाद जे,
और M के लिए क्या आएगा K, तो इसमें भी कुछ नहीं आने वाला। ओके, तो गाइस मेरे ख्याल से तो इसमें एक ही आएगा। बाकी चलो चेक करते हैं। देखो इसमें दो वॉवल्स हैं, दोनों को हम +1 करेंगे तो वॉवल्स नहीं बनने वाले, ये भी नहीं आने वाला। ठीक है, जी के लिए क्या आएगा ई आएगा, तो ये दो जी हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ई, और पी को क्या करोगे आप एम, क्योंकि NOP होता है ना, तो दो दो आ रहे हैं जिनमें दो वॉवल्स हैं, एक AI वाला एक GG वाला, दैट मीन्स 2। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज between second letter of the second word, that is K, from the left, right, यहाँ से, and third letter of the second word from the right, second word from the right, GGP, इसका थर्ड लेटर क्या है P। तो इन दोनों के बीच में भाई कितने अल्फाबेट आते हैं बताओ। K के बाद क्या है LMNO, फोर लेटर आते हैं ना, दैट इज 4। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।